फ्रेंड्स, कैसे आप सब। फ्रेंड्स, इंसान को सबसे ज़्यादा पेन तब होता है जब कोई उसे रिजेक्ट कर देता है। उसको अपने अंदर की सारी कमियां दिखने लगती हैं। उसको जो चीज़ें नहीं भी होती हैं, जो कमियां उसमें नहीं होती हैं, वो भी वो अपने आप में नज़र आने लगती हैं। और वही दूसरा इंसान, जब आप किसी को पसंद करते हो, आप अपनी लाइफ का स्पेशल पर्सन मानते हो, और वो इंसान आपको बराबर इग्नोर कर रहा है, ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है। ऐसे में कुछ लोग क्या करते हैं, जब सामने वाला पार्टनर उन्हें इग्नोर कर रहा है, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो आप साइलेंट हो जाते हो, आप उसे कांटेक्ट करना बंद कर देते हो, नो कांटेक्ट जोन में चले जाते हो। ये सारी चीज़ें आप ट्राई करते हो। सामने वाले इंसान को आपके नो कांटेक्ट जोन में जाने से, आपके साइलेंट होने से भी सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है उसे कुछ दिन बाद एहसास हो कि आप उसकी लाइफ में मिसिंग हो, आप उसे नहीं दिख रहे हो, वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे या आपके बारे में जानने की कोशिश करे, बट वो आपको वहीं पाता है जहाँ उसने आपको छोड़ा था। आप भी आज वही खड़े हो जहाँ उसने आपको रिजेक्ट किया था। तो रिजेक्ट करने की वजह या इग्नोर करने की वजह जो भी थी, वो आज भी है। आज भी आप वहीं खड़े हो जहाँ कल थे, जहाँ उसने आपको छोड़ा था। तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको फिर से इग्नोर करना शुरू कर देता है, फिर से आपको रिजेक्ट करेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा क्या करें कि वो इंसान फ्यूचर में आपको लेके रिग्रेट करे, वो आपको लेके पछताए, या खुद आपके पीछे डिस्परेटली आपके पीछे आए कि आप उसे अपना लें। ऐसा क्या करना है, चलिए मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, आपने उसे नो कांटेक्ट रखा या फिर आपने उसे साइलेंट हो गए, ये यहाँ तक तो ठीक है। अब जब आप उसकी लाइफ से गायब हो तो उसे एहसास होगा कि आप उसकी लाइफ से मिस हो। वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेगा। ऐसे में कुछ लोग जैसे ही उधर से कॉल या टेक्स्ट आया तो बस आप शुरू हो जाते हो, आप करने लगते हो आप उसे। लेकिन वो आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा कि जैसे ही वो आपको टेक्स्ट करेगा, आप बातें करना स्टार्ट कर दोगे, आप उससे सॉरी बोलोगे, आप ओवर एक्सप्लेन करोगे, आप उसे बताओगे कि आप क्या कर रहे थे, आपने ऐसा क्यों किया, आप सैड थे। ये सारी चीज़ें वो खुद एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि आप ऐसा बोलोगे। लेकिन इस बार जब वो आपको टेक्स्ट करता है तो आपको ये सब नहीं करना है, ना तो सॉरी बोलना है, ना तो एक्सप्लेन करना है, कुछ भी नहीं करना। आपको केवल उससे बोलना है कि आप बिजी थे, आप कुछ काम कर रहे थे, आपकी लाइफ में आप बहुत बिजी थे। आप उसे ओवर एक्सप्लेन मत करें, आप उसे सब कुछ मत बताएं। एक ह्यूमन नेचर है कि जब आप किसी को अधूरा बताते हैं तो वो इंसान पूरा जानना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप कि कुछ भी, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और क्लाइमेक्स के जो लास्ट के पेज हैं वो फटे हुए हैं, या फिर आपके घर में लाइट चली जाती है, तो आपको उसकी जो लास्ट में क्लाइमेक्स है उसको जानने का मन होगा कि आखिर हुआ क्या, आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये सारी आपने स्टोरी जान ली, लेकिन आप लास्ट का या मेन जो बात है उसकी वो नहीं जान पा रहे हैं। तो वो इंसान भी, जब आप उसे इतना बताएंगे कि आप बिजी थे, तो वो इंसान सोचेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, खुद से क्वेश्चन करेगा। ये वो टाइम आएगा जब वो खुद से क्वेश्चन करेगा और वो ओवर थिंकिंग करेगा कि कहाँ बिजी थे, क्या चल रहा था, ये सारी चीज़ें वो खुद सोचने लगेगा। किसी को सब कुछ मत बताएं। दूसरा काम देखिए, केवल आपको नो कांटेक्ट जोन में जाने से या केवल आपके साइलेंट होने से यहाँ काम नहीं चलेगा। आपको सामने वाले को दिखाना है कि उसने क्या खोया है, आपको उसे एहसास कराना है कि उसने अपनी लाइफ से क्या खो दिया। तो आपको केवल नो कांटेक्ट जोन में जाने से, आपके साइलेंट होने से यहाँ काम नहीं चलेगा। अगर आप सामने वाले को इस कमी का एहसास कराना चाहते हो कि उसने क्या खोया है, तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा। आपको अपने आप को बेहतर बनाना होगा किसी भी तरीके से जो आप कर सकते हो। आप अगर जो भी आपके अंदर कमियां हैं उनको आपको ठीक करना होगा, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनाना होगा। और ऐसा उसे नहीं पता चलेगा, आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड हैं या आपके आसपास के लोग आपके बारे में बात करेंगे, जब आपके बारे में उससे बात करेंगे ना, तब वो आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा। तब जब वो आपके बारे में जानने की कोशिश करे, तो जब आपका उसका सामना हो तो आप अपना बेस्ट वर्जन उसे दिखाएं, आप दिखाएं कि आप चेंज हो रहे हैं। अगर आप केवल साइलेंट हो जाते हो, आप केवल नो कांटेक्ट जोन में चले जाते हो, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वही हो जहां उसने आपको छोड़ा था। वजह भी आज वही है जो पहले थी। तो यहाँ अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, उसे इस बात का एहसास दिलाएं कि उसने अपनी लाइफ में क्या खो दिया है। ये तीसरा काम है, आपको अपने आप को मिस्टीरियस बनाना है। लोग उसी के बारे में जानना चाहते हैं जिसके बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो आपको अपने आप को मिस्टीरियस बनाना है, और इसमें सबसे बड़ी हेल्प आपकी सोशल मीडिया करेगा। देखिए, सोशल मीडिया में आप ऐसी चीज़ें डालें, जैसे कि आप अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गए या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप उसकी एक फ़ोटो अपडेट करें, बट पूरा ना लिखें कि वो जगह कौन सी है या किस चीज़ आप फन कर रहे हैं या कोई आपका अकेजन है, क्या है, ये सब आपको नहीं दिखाना। आपको केवल एक फ़ोटो अपडेट करनी है और उसमें केवल थोड़ा सा हिंट देना है
बट जगह कौन सी है, आप क्यों गए हो, कहाँ गए हो, ये सारी चीज़ें नहीं बतानी है। इसी तरह नो अपनी सेल्फी ना अपडेट करें, मतलब नो डायरेक्ट मैसेज, ऐसे कुछ कुछ अपडेट करें, कुछ कुछ चीज़ें अपडेट करें बस हिंट के लिए। बाकी उसे खुद सोचने दें, ओवर थिंक करने दें उसे कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। वो मतलब एक मिस्टीरियस बन के रहें कि मतलब आप उसे केवल हिंट देते जाएं, आप उसे पूरा मत, उसके सामने पूरी पिक्चर मत रखिए कि आपकी लाइफ में ये चल रहा है, पूरा मत डिटेल मत रखिए कि ये हो रहा है, बस हिंट दीजिए जिससे वो आपकी लाइफ में और भी जानना चाहे। रोज़ आपकी सोशल मीडिया में आएगा, रोज़ आपकी सारी चीज़ों को चेक करेगा केवल आपके बारे में जानने के लिए, लोगों से बात करेगा। सोशल मीडिया में आपको केवल उसे हिंट देने, पूरा अपने बारे में नहीं बताना, मतलब नो डायरेक्ट मैसेज, नो सेल्फी, कुछ नहीं, केवल आपको एक पजल की तरह रहना है, एक पहेली की तरह, जिसे वो सुलझाने की कोशिश करे। देखिए 4 नंबर, अब वो टाइम है जब आपको खुद पर फोकस करना है, खुद के करियर पर ध्यान देना है। कुछ लोग बस रिजेक्शन के बाद, इग्नोरेंस के बाद टूट जाते हैं, सैड रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, कैसे उनको दोबारा अपनी लाइफ में ला लिया जाए, बस यही सोचते रहते हैं। बट यहाँ पे आपको खुद पर भी फोकस करना है, अपनी हेल्थ पे, अपने करियर पे, अपने आप को इम्प्रूव करने में, कैसे आप अपने आप को बेहतर बना सको, इस बात पर ध्यान देना है। तो खुद पर फोकस करें, खुद पर पूरा ध्यान दें, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अपने आप को बिजी रखें। देखिए जो लोग अपने आप को बिजी रखते हैं, अपने में रहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जो लोग अपने में रहते हैं उनसे लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। आप अपने में रहना सीखें, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा अपने में रहते हैं, रिजर्व रहते हैं, खुद के अपनी एक कंपनी बनाते हैं, तो लोग आपसे जल्दी अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये चीज़ आप उसके लिए नहीं कर रहे हैं, ये खुद के लिए करें। खुद के लिए जो जीते हैं, जो अपने लिए जीते हैं, उनसे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। जो अपने में रहते हैं, जो खुद के लिए जीते हैं, जो खुद को खुश रखते हैं। 5th नंबर चीज़ जो आपको करनी है, आपको इजीली अवेलेबल नहीं रहना है किसी के लिए, कोई आसानी से आप तक पहुंच सके। आप तक पहुंचना इतना आसान हो कि जब वो चाहे आपको इग्नोर कर रहा है, जब वो चाहे आपसे कांटेक्ट कर रहा है, आप ये नहीं कि उसने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आप फ़ोन लेके बैठे हो कि अभी उसका मैसेज आएगा, अभी उसका कॉल आएगा, या उसने आपको इग्नोर किया तो आप तुरंत रिप्लाई करोगे। इतनी आसानी से आप अवेलेबल ना हो। अगर वो आपको कांटेक्ट करता है तो भी आप ये दिखाएं कि आपकी खुद की एक लाइफ है, खुद के ड्रीम्स हैं, खुद के प्लान्स हैं, खुद के कमिटमेंट्स हैं, जिनमें आप पूरा करने में आप बिजी हो। और ऐसा करके आप किसी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और जब आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे ना, तो सामने वाला आपको प्रायोरिटी देगा। 6 नंबर पॉइंट, अब आपको अपने लिए एक बैरियर बनाना होगा, आपको एक अपनी इमोशनल बैरियर बनाना होगा। आप उसके आगे आपको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, आपको कोई भी इमोशनली तोड़ नहीं सकता, आपको कोई भी इमोशनली हर्ट नहीं कर सकता कि जो आया आपके साथ वो उस तरह का बिहेव करके चला गया। अगर आपको किसी को पसंद करते हैं या आपको कोई अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी हर्ट कर सकता, उसको एक हक मिल गया, उसको एक अधिकार मिल गया कि वो आपके साथ कुछ भी बिहेव कर सकता है। तो आपको एक इमोशनल बैरियर बनाना होगा कि इसके आगे कोई नहीं आ सकता, इस हद तक आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, आप किसी को राइट नहीं देते। और ये केवल आप सामने वाले को इग्नोर या उसे बुरा फील कराने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हैं, या अपनी मेंटल पीस के लिए कर रहे हैं, आपको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो आपको अपना एक इमोशनल बैरियर बनाना होगा कि उसे कोई नहीं क्रॉस कर सकता। ये तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें करके आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करनी है। सामने वाला जो आपको रिजेक्ट कर रहा है उसके लिए नहीं, जो आपको इग्नोर कर रहा है उसके लिए नहीं, वो तो खुद आपके पीछे आएगा। ये चीज़ें आपको खुद के लिए करनी है, खुद को आगे बढ़ाने की करनी है, खुद को आगे रखने के लिए करनी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह लव एडवाइस, लैप टिप्स और मोटिवेशन वीडियो आपके लाती रहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।